मेरे प्यारे दोस्तों, सफलता और असफलता के बारे में सोचने से पहले अगर हम अपने सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में सोचें तो ये बड़े ताज्जुब की बात है। आप ध्यान दीजिए, आज हम जिस समाज में, जिस सेटअप में अपना जीवन बिता रहे हैं, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, सबकी लाइफस्टाइल को अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि सभी के सभी लोग लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। चाहे उनके पास पैसा है या नहीं है, चाहे वो सफल हैं या नहीं हैं। आज मैं देखता हूँ हर हाथ में मोबाइल है। एक स्लोगन आया था, रिलायंस की जियो कंपनी ने जब मोबाइल लॉन्च करना था तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आपको याद होगा। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी ने तो सभी को इतनी बड़ी फैसिलिटी, हाथ में पूरी दुनिया दे दी आपको। आप जब घर जाते हैं, एक बटन दबाते हैं, लाइट हो जाती है, अंधेरा गायब, छू। एक बटन दबाते हैं, एसी ऑन, गर्मी गॉन। फैन चलाते हैं, कोई आपका नियर एंड डियर 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 किलोमीटर दूर बैठा है, आप उससे बात करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, फ़ोन पर वीडियो कॉल का बटन दबाओ, सामने आ जाएगा, वो बातें करो। तो कितनी लग्जरियस लाइफ है। जो कम कमा रहा है उसके पास भी मोबाइल है, जो ज़्यादा कमा रहा है उसके पास भी मोबाइल है। जिसकी हैसियत एक रूम के फ्लैट में रहने की है, एक रूम के घर में रहने की है, उसको एक रूम में भी सारी फैसिलिटी उसको मिली हुई है। तो अब इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये सोचें कि हम किसको बोलें कि वो सफल है कि नहीं है, हम सफल हैं कि नहीं हैं। सफलता का पैरामीटर चेंज हो गया है। आप सफल ही हैं, आप ये मान के चलिए, डोंट वरी। बस एक कला सीख लीजिए जीने की। जीने की कला भी क्या सीखना, खुश रहना सीख लीजिए। खुश। आज आप जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर आप खुश रहेंगे तो आप सफल हैं। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप फिर सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो हमारी हैबिट के में ये होता है, हमारी हैबिट होती है ऐसी। मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास 20,000 वाला एंड्रॉयड फ़ोन है, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एप्पल फ़ोन है, 1 लाख, 1.5 लाख वाला। एंड्रॉयड भी अभी तो 70-80 हज़ार, लाख, 1.5 लाख रुपए तक के एंड्रॉयड फ़ोन भी आते हैं। तो अगर मैं ये सोचूं उसको, यार ये तो कितना सफल आदमी है, इसके पास कितना कुछ है, इसके पास तो लग्जरी कारें हैं, तो वो सफल है। वो किसी और को देख रहा है अपने से ऊपर, क्योंकि कहीं पर भी एंड तो है नहीं, स्काई इज द लिमिट। यही सफलता और असफलता का मापदंड है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सफल हूँ तो आप सफल हैं, आप सक्सेस हैं। हाँ, हमें अपना काम करते जाना है, हमें कहीं रुकना नहीं है, हमें दूसरों को शो नहीं करना है, हमने शोबाजी नहीं करनी है, हमें ईगोइस्टिक नहीं बनना है, हमें
एक अच्छा जीवन गुजारने के लिए अपने लिए जो करना है, अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, उन लोगों के लिए करना है जो नीडिड हैं। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो आप सक्सेस हैं, डोंट वरी। जो स्टूडेंट हैं, जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे डिवीज़न हैं। जो सर्विस इंडस्ट्री में हैं, जैसे लॉयर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, ये सर्विस इंडस्ट्री में रहते हैं। मैन्युफैक्चरर्स हब है, बड़े बड़े, छोटे भी हैं। तो हाँ, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप 2 लाख पर मंथ अर्न करते हैं और आप ये सोचते हैं कि मुझे 5 लाख पर मंथ अर्न करना है, तभी मैं अपने आप को सक्सेस मानूंगा, तो आप अगर आप 2 लाख अर्न कर रहे हैं और अपने आप को सक्सेस नहीं मानते हैं, 5 लाख पर मंथ अर्न करने के लिए आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप स्ट्रेटेजी बनाकर उसके ऊपर अपनी स्टेपिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप उस जगह पहुंच जाएंगे कि आप 5 लाख पर मंथ अर्न करने लगेंगे, तब आप उस जगह पहुंचकर आपको ये लगेगा कि 5 लाख तो कम है, मुझे तो 10 लाख अर्न करने हैं पर मंथ। तो ये जो हमारी सोच है, ये आगे 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 बढ़ती जाती है, क्योंकि यही कुदरत का कानून है। तो कुदरत ने रचना ही इसी हिसाब से की है कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, उसको कंट्रोल करना बहुत टफ है। उसके लिए बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक रूहानियत की भावना, एक धार्मिक तरह की एक सोच कि हम जहाँ हैं परमात्मा ने हमें वहाँ रखा है, हमें संतुष्ट रहना चाहिए, हमें अपने आराम, अपने स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। ये ऐसी सब सोच अगर आपकी होगी तो फिर आप एक स्टेबल लाइफ जी पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रोग्रेस के बारे में ना सोचें, प्रोग्रेस करनी चाहिए, लेकिन जो सक्सेस का पैरामीटर है वो धीरे 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 बड़ा ही होता जाता है। तो हम कब अपने आप को सक्सेस मानते हैं ये हमें भी नहीं पता है, लेकिन समझदारी इसी में है कि हम जहाँ हैं वहाँ अपने आप को सक्सेस माने और प्रोग्रेस के लिए हम हमेशा काम करते रहें। पूरी लाइफ सीखने के लिए है, आप सीखते रहे, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो बस खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जुडिशरी है उसमें जो लॉ है उनका पालन कीजिए, ट्रांसपोर्टेशन के रूल्स को फॉलो कीजिए, ड्राइविंग ध्यान से कीजिए, अपने घर के आसपास साफ़ सफाई रखिए, अपने से छोटों का ध्यान रखिए, अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट दीजिए। यही सक्सेस है। फॉलो मी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक you very much. Kindly subscribe my channel
एंड लाइक ऑल्सो। और अगर अच्छी लगी हो मेरी बातें तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं कोई मनगढ़ंत चीज़ें तो बोलता नहीं हूँ, जो मेरी लाइफ में मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं उसके बेस पर ही मैं बोलता हूँ। कोई लिख कर पढ़ कर या किन्हीं ग्रंथों का अनुवाद मैं नहीं करता हूँ। मैं तो अच्छे से हम जीवन बिता सकें उसके लिए ही मैं प्रेरणा देने वाली बातें करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मैं आपको थैंक्स बोलकर विदा लेता हूँ। नमस्कार।